देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना स्टेटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में 15th है भाई। और कल हमने जो है ना एक्सरसाइज 15.1 हमने स्टार्ट की। उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने मीन के बारे में पढ़ा कि अगर आपके पास कोई डाटा है तो उसका मीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी कि जो मीन, मोड और मीडियन, जो तीन चीज आप इस चैप्टर में निकालने सीखोगे ना, वो डिपेंड आपके डाटा के ऊपर कि आपका जो डाटा है ना वो कैसा है। जैसा आपका डाटा होगा उसी हिसाब से आपका मीन, मोड और मीडियन आपका निकलेगा। जो डाटा हमने दो टाइप का पढ़ा, दो टाइप का कौन कौन सा? वन रो डाटा और टू रो डाटा। अगर डाटा आपका वन रो हो तो मीन आप कैसे निकालोगे वो हमने कल सीख लिया। उसके बाद अगर आपका जो डाटा है ना वो टू रो है तो इसमें आपके दो टाइप है। टू रो में दो टाइप कौन कौन सी? एक डिस्क्रीट डाटा और एक कॉन्टिन्यूअस डाटा। तो कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा कि अगर आपका जो डाटा है ना वो डिस्क्रीट डाटा हो तो आप मीन कैसे निकालोगे। पहली बात तो जब आपका डाटा डिस्क्रीट होगा तो उसमें आपको दो लाइन सी लिखी मिलेंगी, एक एक्स थे और एक एफ थे। तो आप मीन कैसे निकालोगे? तो मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई। पहली बात तो जो मीन है उसको लिखते हैं एक्स बार थे। तो फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइड में कौन भाई? समेशन एफ आई होता है। ये एफ आई मेरी कौन होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। एफ आई मेरी कौन होती है भाई? फ्रीक्वेंसी होती है। थोड़ा और मैं आपको जो फ्रीक्वेंसी है ना थोड़ा और इसके बारे में बता दूं कि फ्रीक्वेंसी होती कौन है। जैसे मान लिया भाई 10th क्लास है और 10th क्लास का जो है ना मैथ का टेस्ट हुआ, और वो जो टेस्ट है ना मान लिया आपके 50 मार्क्स का है। टेस्ट जो है ना मान लिया 50 मार्क्स का है, और मैंने क्लास में जाकर बोला कि तुम्हारे में से वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिनके मार्क्स 20 से कम है, जिनके जो मार्क्स है ना वो 20 से कम है। मान लिया 5 स्टूडेंट खड़े हो गए, तो वो जो 5 है ना वो मेरी फ्रीक्वेंसी कहलाओगी। किसकी फ्रीक्वेंसी? जिनके मार्क्स 20 तक कम है। जिनके जो मार्क्स है ना वो 20 से कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कौन होगी? 5 बनेगी। यानी फ्रीक्वेंसी कौन होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई चीज काउंटिंग में, यानी उस इंटरवल के अंदर काउंटिंग में कितनी बार है तो वो उस चीज की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्वेश्चन देखो भाई, तो जो आपकी 15.1 है ना इसमें आपको जो डाटा है वो डिस्क्रीट दिया मिलेगा, तो आपने मीन फाइंड आउट करना भाई। तो 7 तक हमने कर लिए। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 भाई। देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल, द फॉलोइंग टेबल, द फॉलोइंग टेबल gives the number of boys, gives the number of boys भाई, number of boys of a particular age, of a particular age भाई, of a particular age in a class of, in a क्लास ऑफ का स्टूडेंट है भाई? 40 स्टूडेंट भाई। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट कैलकुलेट द मीन, और मीन आपने बताना भाई। और उसके बाद लिखा हुआ है एज इन ईयर, एज इन ईयर। तो जो मेरी एज है वो क्या दी हुई है भाई? वो दी हुई है 15, उसके बाद 16 है ये, उसके बाद 17, फिर 18, उसके बाद 19 भाई, और उसके बाद कौन है मेरा? 20 लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट भाई वो मेरे 3, उसके बाद 8, 10, 10, 5, 4, 10, 10,
5 और 4। देखो कहो के भाई कोई क्लास है, उस क्लास के जो है ना 40 स्टूडेंट की एज के बारे में इस टेबल में बताया गया है। 40 स्टूडेंट है, उनकी जो एज है ना, एज के बारे में क्या कहा है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 15 साल है, यानी जिनकी एज 15 साल है ना वो 3 स्टूडेंट हैं। जिनकी एज 16 साल है ना वो आपके 8 स्टूडेंट हैं। जिनकी एज 17 साल है वो आपके 10 स्टूडेंट हैं। ये मतलब इसका। अब आपको क्या पहचानना है, अब आपने मीन बताना है ना, अब आपने क्या बताना है, मीन। अब पहला क्वेश्चन तो ये है मैं एक्स आई किसको मानूं और एफ आई किसको मानूं, एक्स आई किसको मानूं और एफ आई किसको मानूं। अब सीधी सी बात है, जिनकी एज 15 साल है ना वो आपके 3 है, यानी जिनकी एज 15 साल है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, यानी वो काउंटिंग में 3 है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। फिर ये आपकी कौन होगी भाई, फ्रीक्वेंसी होगी। जिनकी एज 16 साल है वो कितने आपके काउंटिंग में 8 हैं, यानी जो चीज काउंटिंग में है ना वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। जिनकी एज 20 ईयर है ना वो काउंटिंग वाइज 4 हैं, यानी जिनकी एज 20 है उनकी फ्रीक्वेंसी कौन है, मेरी 4 है भाई। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो ऊपर वाला कौन हो जाएगा, आपका एक्स आई हो जाएगा। तो सॉल्यूशन तो पेपर में ऐसे लिखोगे भाई, तो एक्स आई कौन है मेरा, ऊपर वाला एक्स आई मानोगे तो 15 16 हो गया, उसके बाद 17, उसके बाद 18 19 और 20 भाई। और एफ आई कौन है, मेरी फ्रीक्वेंसी है भाई 3, उसके बाद 8 है ना, उसके बाद 10, उसके बाद 10, उसके बाद 5 और उसके बाद कौन है मेरी भाई 4 हैं। और जिसको रट्टा ही मारना हो, देखो कहो कि है क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, इन मत है जिसका सम 40 होगा नहीं वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपकी कौन होगी, फ्रीक्वेंसी ही होगी। अगर आपको कोई नंबर गिवन है ना स्टेटमेंट में, तो जिनका सम वो वाला नंबर आता हुआ वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। वरना आपको पहचानो की फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कि वो चीज काउंटिंग में कितनी है। तो जो काउंटिंग है ना उस काउंटिंग का नाम ही फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये एक्स आई होगी, ये मेरा एफ आई, यानी आपका जो डाटा है ना वो डिस्क्रिएट है और आपने मीन बताना है, तो फॉर्मूला हो रहे हैं, यानी पहले एक्स आई और एफ आई की करोगे मल्टीप्लाई, करो भाई एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई, 15 3 45, थोड़ा सा मैंने प्लस माइनस कमा हुआ भाई, तो मैं तो कर लो फोन का यूज, तुम अपने पेपर में जैसे हो तुम्हारा मन करे वैसे कर लेना। उसके बाद 16 गुना में 8 128 में 128, 17 दाएं 170, 18 दाएं 180, 19 पचे 95 और 20 चौका 80। उसके बाद जो एक्स आई एफ आई का समेशन भी, जो एक्स आई एफ आई है ना उसका निकालोगे सम। देखो सम क्या बनेगा भाई, तो 128 प्लस में कोण 45, उसके बाद प्लस में कोण भाई, प्लस में करना 117, 343 हो गया, फिर प्लस में कोण 180, तो ये होगा 523, और फिर प्लस में कोण 95 भाई, प्लस में 95, ये होगा 618, फिर प्लस में कोण 80 करना ना, तो ये होगा 698, तो कौन होगा भाई, अगर मेरा सही है तो 698, बाकी आप कर लेना भाई। इसके बाद एक एफ आई का सम चाहिएगा, तो एफ आई का सम देखो कौन होगा, 8 10 18, वैसे बता रखा 40, 8 10 18 और 10 28 और 9 28 और 3 कर लो तुम पहले 32 और 9 40, तो मीन कौन होगा, तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, यानी 698 और डिवाइड में कौन है भाई, समेशन ऑफ एफ आई। कर दो एक बार डिवाइड जो भी होगा, तो 698 डिवाइड में कौन 40 भाई, तो 17.45,
ये आपका कौन आ गया भाई, आंसर आ गया। तो ये होगा मेरा आंसर, शायद यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 था ना, तो 17.45 यही है भाई। तो कुछ खास है नहीं भाई, बस आपको फॉर्मूला पता हो कि जब भी आपका डाटा डिस्क्रिएट होगा ना और आपने मीन बताना हो, तो समेशन एक्स आई एफ आई अपोन में कौन समेशन ऑफ एफ आई बनेगा भाई। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना एक बार भाई। देखो 9 में क्या को है, कैंडिडेट ऑफ योर स्कूल अपीयर इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो स्कूल में जो है ना मैथ का कोई टेस्ट होया भाई, बल्कि 4 स्कूल का जो है ना इकट्ठा मैथ का कौन है कोई टेस्ट होया है। और जो डाटा है ना वो आपको इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा भाई। सबसे पहले यहां स्कूल है भाई, स्कूल, उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट है भाई, स्पेलिंग तो ठीक कर लियो। उसके बाद एवरेज स्कोर है भाई, एवरेज स्कोर है भाई मेरा। आपका वाक्य है, जो आपका फर्स्ट स्कूल है ना उसमें 60 कैंडिडेट ने लिया भाई, और जिनका एवरेज स्कोर कौन है भाई 75 है। जो आपका सेकंड है ना उसमें स्टूडेंट है 48 और मार्क्स कितने हैं भाई 80। उसके बाद जो थर्ड है ना इसके मार्क्स अवेलेबल नहीं है भाई, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है यहाँ, तो मानना पड़ेगा। पर इसका जो एवरेज स्कोर है वो कौन है मेरा 55 है। जो आपका फोर्थ स्कूल है ना इसमें स्टूडेंट 40 और एवरेज स्कोर कौन है मेरा भाई 50 है। उसके बाद क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ ऑल द 4 स्कूल इज 66 है। पहली बात तो चाहे आपको मीन और चाहे आपको एवरेज एक ही बात है भाई, मीन और एवरेज एक ही बात होती है। को जो चारों स्कूल है ना इनका जो एवरेज है यानी जो मीन है वो आपको गिवन है भाई, ऑल्सो गिवन जो मीन है ना वो आपको गिवन है। कौन है मीन मेरा 66 है भाई। और आपने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट अपीयर फ्रॉम स्कूल 3। जो स्कूल 3 है ना उसमें कितने स्टूडेंट ने क्या करा पार्टिसिपेट करा, तो वो आपने बताना है। तो सीधी सी बात मानना पड़ेगा। तो चलो P मान लो या X मान लो। अब क्वेश्चन ये है किसको तो आप एक्स आई मानोगे, किसको आप एफ आई। देखो साफ साफ दिख रहे हैं, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट वही मानोगे एफ आई, यानी वो ये को है पहले स्कूल के अंदर 60 स्टूडेंट ऐसे हैं, 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मीन, जिनके जो मार्क्स है ना उनका मीन 75 है, यानी जिनके 75 मार्क्स है ना ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट है मेरे 60 स्टूडेंट है। यानी काउंटिंग वाइज तो यही बना फिर मेरा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो जिसको किसे लिखोगे एफ आई तक लिखोगे, और ये मेरा कौन होगा एक्स आई भाई, एक्स आई मानो। अब इसके बताने तो हमने मान लिया, तो बल्कि पेपर में ऐसे लिखोगे लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट भाई, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट ऑफ स्कूल 3 इन ए टेस्ट बी। तो मैंने एक्स मान ली कि जो स्कूल 3 है ना उसके एक्स स्टूडेंट ने क्या किया था पार्टिसिपेट किया था। अब देखो मीन आपको गिवन है और मीन हमने भी आओ निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई। तो चलो फॉर्मूला हटा दो, जगह नहीं है भाई। तो करना एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई, क्या बनेगी, तो यहां पर करोगे एक्स आई इंटू में कौन एफ आई भी,
करो एक बार मल्टीप्लाई, क्या बनेगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फोन का यूज कर ले। तो 75 इंटू में कोण 60 है मेरा, तो आपका बनेगा 4500 भाई, 4500। उसके बाद 80 की और 48 की भाई, 80 गुना में 48, यानी आपका बनेगा 3840, 3840। यहाँ तो 55x हो जाएगा, 55x। करो यो 2000 बनेगी भाई, तो 2000। अब इसका सम चाहिएगा, तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई करना एक बार, सम क्या बनेगा भाई, तो 4500 प्लस में कौन 3840 में, प्लस 3840 और प्लस में कौन 2000 भाई, प्लस में 2000, तो 10,340 हो गया भाई, 10,340 और प्लस में कौन 55x भाई। एक एफ आई का सम चाहिएगा, देखो एफ आई का सम कौन होगा, 60 और 40 100 प्लस 48, यानी समेशन ऑफ एफ आई तो वो होगा मेरा 148 प्लस में कौन x बनेगा। अब देखो भी तो मीन आपका 66 है, और मीन अपने वाला कौन होता है, अपने वाला होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, कौन है मेरा भाई 10,340 प्लस में कौन 55x अपोन में कौन समेशन ऑफ एफ आई, यानी 148 प्लस x इक्वल टू कौन है मेरा मीन भाई, मेरा मीन है 66। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्या बनेगा, ऊपर तो है एज इट इज मेरा भाई 10,340 प्लस में कौन 55x, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 148 गुणा में 66, 148 गुणा में कौन 66, यानी ये मेरा बनेगा 9768, 9768। फिर इसके मल्टीप्लाई 66x होगा भाई, 66x। अब x वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, तो 66x माइनस में 55x, यानी 66 माइनस 55, तो आपका 11x होगा भाई। और इसको लिया इस साइड 10,340, 10,340 माइनस में कौन, माइनस में 9768, 9768 भाई, तो 572 बनेगा, 572। अब x बताना है ना, तो क्या करोगे 572 को 11 तक करोगे डिवाइड, तो 572 डिवाइड में कौन 11, तो आपका आंसर बनेगा 52, यानी x मेरा कौन होगा 52 बनेगा। यानी जो थर्ड स्कूल है ना, उसमें 52 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एवरेज स्कोर 55 है, और वही आपने बताना था। तो कुछ भी तो नहीं है भाई, जो चीज आपने बतानी वो मान ली। अब मीन आपको गिवन है, और जब डाटा डिस्क्रिएट हो तो मीन हमने अपने वाला निकाल लिया, इक्वल टू लिख दिया वो। एक और देखो भाई, पढ़ना एक और भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ना एक बार। देखो 10th में के को है कंप्लीट आप कर, खाली मैं आपको समझा दूं। वो ये को भाई 5 कॉइन वर साइमल्टेनियसली टॉस्ड 1000 टाइम भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में के को है 5 कॉइन है भाई, 5 कॉइन है वो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ 1000 बार फेंके गए हैं भाई। 5 कॉइन है जो एक साथ 1000 बार फेंके गए हैं भाई। उसके बाद को है एंड एट ईच टॉस
द नंबर ऑफ हेड वर ऑब्जर्व्ड, और जब भी हेड आया ना तो उसको ऑब्जर्व कर लिया हमने। हेड आने पर हमने क्या किया, ऑब्जर्व्ड। द नंबर ऑफ टॉस ड्यूरिंग विच 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हेड वर ऑब्टेन आर शो इन टेबल बिलो। तो जो नीचे टेबल है ना, टेबल में क्या हो भाई, टेबल में लिखा हुआ है नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड पर टॉस भाई, नंबर ऑफ हेड पर टॉस वो मेरा 0, 1, 2, 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, और नंबर ऑफ टॉसिज, नंबर ऑफ टॉसिज में, नंबर ऑफ टॉसिज वो मेरे 38, उसके बाद 144, उसके बाद 342 है ना भाई, उसके बाद है 342, उसके बाद 287, 287, उसके बाद 164 और उसके बाद 25 है, और साथ में को है इसका जो सम है ना, जो टोटल है वो मेरा कौन है भाई, 1000 है। और आपने मीन बताना है, क्या बताना है आपने, मीन। देखो कहो के है 5 कॉइन 1000 बार फेंके हैं, यानी जैसे 5 कॉइन एक साथ फेंक दिए, फिर 5 कॉइन एक साथ फेंक दिए, और जो हेड आया ना उसको हमने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। तब आपने मीन बताना है। देखो इसका मतलब ये है कि 38 बार ऐसा हुआ है कि 5 में से एक बार भी हेड नहीं आया। जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ ना, 0 का मतलब है एक बार भी हेड नहीं आया, एक का मतलब 5 में से एक बार हेड आया है, ये मतलब इसका। यानी अगर आपने 1000 बार फेंके हैं ना, 5 कॉइन 1000 बार आपने फेंके हैं, तो 38 बार ऐसा हुआ कि एक बार भी हेड नहीं आया। 144 बार ऐसा हुआ कि एक बार हेड आया है। 144 बार क्या हुआ है, 5 में से एक बार हेड आया है। 342 बार ऐसा हुआ कि 5 में से 2 के ऊपर कौन आया है, हेड आया, क्योंकि आपने 5 कॉइन इकट्ठे फेंके हैं। अब उसका 5वां पर भी हेड आ जाए, उसका 4 पे हेड आया हो सकता 3 पर हेड आया हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि एक बार भी हेड नहीं आया, ऐसा 38 बार हुआ। 5 मत है एक बार हेड आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 144, यानी 144 बार ऐसा हुआ कि 5 मत एक बार हेड आ गया। 342 बार ऐसा हुआ कि 5 मत 2 बार कौन आया, मेरा हेड आया। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसे भी जिसका टोटल दिया होता है ना, जिसका टोटल वो फ्रीक्वेंसी ही होती है मेरी। तो ये मेरा कौन होगा, फिर ये मेरा एक्सआई हो जाएगा। तो ये मेरा कौन होगा भाई, एक्सआई। तो ये मेरी कौन होगी, ये मेरी होगी फ्रीक्वेंसी। यानी आपका जो डाटा वो कैसा है, डिस्क्रिएट है। और जब डाटा आपका डिस्क्रिएट हो और आपने मीन बताना हो, तो बेस मैंने बता दिया। तो फॉर्मूला समेशन एक्सआई एफ आई, तो करो एक्सआई एफ आई निकालो। तो एक्सआई एफ आई, तो 38 की 0 की गुना भाई 0 बनेगी, 144 एकम 144, 342 दूनी भाई 342 गुणा में 2, 684 बनेगी, 684। उसके बाद 287 दिया, 287 गुणा में 3, 861 है भाई, 861 होगी। फिर 164 चौका 164 गुणा में 4, यानी 656 भाई, और 25 पांजा 125। और अब सम करोगे तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, देखो क्या होगा, करना सम एक बार भाई। 144 प्लस में कोण 684 और प्लस में कोण 861 है ना भाई, 861 प्लस में कोण 656 भाई, और प्लस में कोण 125, तो 2470 आ गया भाई, 2470।
यो समेशन ऑफ एफ आई हो गया, तो मीन कौन होगा, तो मीन होता मेरा समेशन एक्स आई एफ आई, यानी 2470 डिवाइड में कौन समेशन ऑफ एफ आई, 0 से 0 कैंसिल, 247/100 है ना, यानी 2.47 ये बढ़ेगा मेरा मीन। तो आसान है बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि 5 कॉइन 1000 बार फेंके हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है, इनका मतलब है 0 मतलब एक बार भी हेड नहीं आवा, 5 मत एक बार भी नहीं, 5 मत एक बार हेड आवे, ऐसा 144 बार हुआ, 5 मत 5 के 5 बार हेड आ गया, ऐसा 25 बार हुआ, यानी ये फ्रीक्वेंसी होगी। और ये आपका कौन होगा, एक्सआई, यानी आपका जो डाटा वो कैसा होगा, डिस्क्रिएट, तो मीन हमने आओ है। तो तुमने आज 3 ही करने, बाकी फिर कल करेंगे भाई।